आइए अब देखते हैं शाम 6 बजे से पहले 6 बड़ी खबरें। प्रधानमंत्री मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच 5 साल बाद आज पहली बार द्विपक्षीय मीटिंग हुई। रूस के कजान शहर में चल रही ब्रिक्स मीटिंग की साइडलाइन में मोदी और जिनपिंग की मुलाकात हुई। दोनों देशों के बीच एलएसी पर जॉइंट पेट्रोलिंग को लेकर हाल ही में जो समझौता हुआ, उसके बाद मोदी और जिनपिंग की इस मीटिंग को बेहद अहम माना जा रहा है। दोनों नेताओं के बीच 5 साल बाद ये 1-to-1 मीटिंग है। इससे पहले 2019 में महाबलीपुरम में इन दोनों के बीच में द्विपक्षीय वार्ता हुई थी। बांग्लादेश के एक छात्र एक बार फिर सड़कों पर हैं और इस बार उनका गुस्सा राष्ट्रपति मोहम्मद शाहबुद्दीन के खिलाफ है। स्टूडेंट्स की तरफ से प्रेसिडेंट को रिजाइन करने के लिए 2 दिन की डेडलाइन दी गई है। ये छात्र शेख हसीना को लेकर दिए गए राष्ट्रपति के एक बयान से नाराज हैं। दरअसल राष्ट्रपति शाहबुद्दीन ने एक अखबार को दिए इंटरव्यू में कहा था कि उन्होंने प्रधानमंत्री पद से शेख हसीना के रेजिग्नेशन लेटर के बारे में सिर्फ सुना है, देखा नहीं है। छात्र इसे शेख हसीना के समर्थन में दिया बयान मान रहे हैं और राष्ट्रपति से इस्तीफा मांग रहे हैं। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए अजीत पवार की एनसीपी ने 38 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। अजीत पवार बारामती सीट से चुनाव लड़ेंगे। छगन भुजबल को येवला सीट से टिकट दिया गया है। दिलीप वलसे पाटिल को आंबेगांव और परली सीट से धनंजय मुंडे को टिकट मिला है। इस बीच महाविकास अघाड़ी में टिकट को लेकर टकराव बरकरार है। संजय राउत ने कहा था कि शाम 4 बजे तक लिस्ट आ जाएगी, लेकिन उद्धव ठाकरे की शिवसेना और कांग्रेस के बीच कुछ सीटों पर मतभेद की वजह से अभी तक उम्मीदवारों का ऐलान नहीं हो सका है। प्रियंका गांधी ने आज वायनाड लोकसभा उपचुनाव के लिए नामांकन भर दिया। नॉमिनेशन फाइल करने से पहले उन्होंने रोड शो भी किया और इस दौरान प्रियंका गांधी ने दावा किया कि उन्हें राजनीतिक प्रचार का 35 साल का अनुभव है। प्रियंका ने कहा कि 1989 में जो वो 17 साल की थी, तभी से अपने पिता राजीव गांधी के साथ चुनाव प्रचार करने जाती थी। प्रियंका का यह बयान वायनाड से बीजेपी उम्मीदवार नव्या हरिदास के उस बयान के बाद आया है जिसमें नव्या ने कहा था कि वो 4 बार चुनाव लड़ चुकी हैं, तो 2 बार चुनाव जीते हैं और प्रियंका से ज्यादा अनुभव है। अखिलेश यादव के जन्मदिन के मौके पर आज लखनऊ की सड़कों पर उनके पोस्टर्स से पाट दिया गया। पोस्टर्स में अखिलेश यादव को 27 का सत्ताधीश बताया गया। यूपी में 2027 में विधानसभा चुनाव होने हैं और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता उन्हें अभी से मुख्यमंत्री मानकर चल रहे हैं। लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के शानदार प्रदर्शन से कार्यकर्ता उत्साह में हैं और उन्हें उम्मीद है कि अगले महीने 9 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव में भी अखिलेश का जादू दिखेगा। शेयर बाजार में गिरावट का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। आज भी सेंसेक्स 138 अंक लुढ़क कर 80,081 पर बंद हुआ, जबकि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 37 पॉइंट की गिरावट के साथ 24,435 अंकों पर क्लोज हुआ। बस राहत की बात यह रही कि स्मॉल कैप और मिड कैप कंपनियों में इन्वेस्ट करने वालों को कुछ राहत मिली। स्मॉल कैप में 1% से ज्यादा और मिड कैप में करीब ½ % की बढ़त देखी गई।